काशिफ साहब ये बताएं कि जो भी SIFC के फोरम के ऊपर जो अहदाफ हैं, क्या उसका कोई टाइम फ्रेम भी कुछ ज़हन में है कि अच्छा ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, कोई लाएमल उसका कोई रास्ता भी है या अभी तक सिर्फ ये एक ख्याल की हद तक है? मेरा ख्याल है जी, ख्याल से ज्यादा ये पेपर वर्क के ऊपर भी आ गया और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी स्टार्ट हो गई है। और जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर ये बिजनेस कम्युनिटी को ऑफर की गई कि अगर आप इस पे प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप हमें बताएं। और उसी की कंटिन्यूटी में कल एक और आर्मी के हेडक्वार्टर में SIFC के ऊपर प्रेजेंटेशन बिजनेस कम्युनिटी को दी जा रही है कि SIFC में क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो SIFC है ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये लोकल इन्वेस्टर के लिए भी है। तो अब क्या इंसेंटिव्स होंगे, कैसे दिए जाएंगे, इस पे रद्द अमल कैसा होगा। जो इसका जो 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 सबसे जरूरी इसका एक अहम पहलू है कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत इस पे काम किया जाएगा। और जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिस्कस कर रहे थे तो वहां ये बात भी डिस्कस की गई कि हमारे सिस्टम की वजह से और हमारे डिपार्टमेंट्स की वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर नहीं आती। और इस बात का अंदिया MBS ने भी दिया कि हम इसलिए आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो वो इसको जो SIFC को रखा गया है वो इसी बात को मद्देनजर रख के रखा गया है कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत किया जाए और ये ममालिक आके इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें मिनरल्स है, माइनिंग्स है, IT है, फिशरीज है। आप देखें अब इन बहुत से और इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को लेके चलना और उसके लिए आप अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें। तो अगर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो ये जितने भी हम अंदिए दे रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इसको टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे। देखिए, सबसे जो पहला इंप्रेशन देना होता है इन्वेस्टर्स को वो एक पुरसुकून माहौल का होता है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसमें कशीदगी के खात्मे के लिए और उस अमल को ज़रा आगे पुरसुकून तरीके से बढ़ाने के लिए भी कुछ लाएअमल कुछ ज़हन में नज़र आ रहा है आपको सारी गुफ्तगू के अंदर? SFC बनाई गई, उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो आर्मी ही है, वो आपके इल्म में है, आपने बिल्कुल वो नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। और ये जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी ही ख्वाहिश पे ऐसा किया गया है कि आपके मुल्क के अंदर जाके ये कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कि आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी और आपके मुल्क के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज रहेगी, वन विंडो ऑपरेशन के तहत रहेगा। आपकी ये नहीं होगा कि कल में आपकी पॉलिसीज डिसकंटिन्यू कर जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसीलिए रखा गया है और इसीलिए जो इसके मेंबर्स हैं उसमें मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स की ही ख्वाहिश पे किया गया।